Good afternoon, students. Welcome to Adarsh City Convent School, Bapur. Class 8th. Name of the book, It So Happened. Chapter 4. Open your book at the page number 29. Below side, para second. नीचे से para second. 29 page. I stood first, class first throughout. आफ्टर दैट, इसके बाद मैं थ्रू आउट फर्स्ट आया, लगातार फर्स्ट आया. आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. मैं विश्वास करता हूँ कि ये समझदारी मेरे अंदर जब आई, जब मैं स्कूल में अच्छे से खेला करता था और काम किया करता था. I had a friend called बहरम दिवेचा, और मेरा एक मित्र था, नाम था बहरम दिवेचा. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition. हमारे बीच कंपटीशन होता था, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होती थी डिजाइन बनाने में, फोर्ट्स किले बनाने में, बंदूकें बनाने में और अग्निशमन बनाने में. ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. और हम में से प्रत्येक अलग अलग तरीके से डिजाइन बनाने का प्रयास किया करता था. इन स्कूल व्हेन आई वाज in the second or third standard, one of my teachers. स्कूल में जब मैं सेकंड और यानी दूसरी और तीसरी क्लास में था, तो मेरे अध्यापकों में से एक थे मिसिज गुप्ता थी. सो माई स्केचेज एंड टोल्ड मी. वो उन्होंने मेरा स्केच देखा, चित्र देखा और मुझे बताया, सी योर useless in everything else but your sketches are good. उन्होंने कहा, देखो तुम अपनी प्रत्येक चीज़ बेकार में, तुम्हारी प्रत्येक चीज़ बेकार में है सिवाय यानी केवल स्केच को छोड़ के. स्केच आपकी अच्छी हैं. When you grow up you become an architect. जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप एक अच्छे निर्माणकर्ता बन जाएंगे. I did not know at the time but she was right. उस समय तो मैं नहीं जान पाया, परंतु वो ठीक थी. Later after I became an architect, बाद में मैं एक अच्छा निर्माणकर्ता बन गया. I went back to meet her and tell her. और मैं अपनी मैम को यानी जो मिसिज गुप्ता थी उनसे मिलने गया और उन्हें अपने बारे में बताने गया. बेला राजा. वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज. आप क्यों सोचते हैं कि आप पढ़ना पसंद नहीं करते थे. वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप. क्या कारण ये था कि आप अच्छे से व्यवस्था नहीं कर सकते थे. कुड नॉट डील विद दी करिकुलम. क्या आप अपने पाठ्यक्रम को डील नहीं कर सकते थे. ऐसे हाफिज कंडक्टर. आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेज, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद. मैथ्स वाज वेरी बैड. हाफिज कंडक्टर ने कहा, मेरी लैंग्वेज में बहुत बुरा था, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी, जर्मन. विज्ञान और भूगोल में कुछ ठीक था और गणित में तो बहुत ही बुरा था, यानी गणित में उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी थी. आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड. मैं केवल इंटरेस्ट यानी मुझे रुचि नहीं थी. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. मैं
पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए पढ़ रहा था। What they taught me today, उन्होंने मुझे आज क्या पढ़ाया। I would forget after 2 days, 2 दिन बाद ये बात मैं भूल जाया करता था। I would not bother because there was no application of mind there to begin with, मैं परेशान नहीं हुआ करता था क्योंकि मेरे दिमाग का कोई प्रयोग नहीं था। यहाँ एप्लीकेशन से मीन से प्रयोग। टू बिगिन विद, किसी काम को शुरू करने के लिए। ये नेवर माइंड था। बी आर यानी कि बेला राजा। डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। क्या आप सोचते थे कि जो उन्होंने स्कूल में आपको पढ़ाया वो बोरिंग था? बोरिंग से मतलब है कि उबाऊ था, उबाने वाला, बोर करने वाला था। या आप ये फील करते थे कि आप उस जो धारणा थी, जो रूल रेगुलेशन थे, जो बातें थी, उन्हें नहीं समझते थे। व्हाट वाज बीइंग टॉट, जो वहाँ तुम्हें पढ़ाया गया। या आपने इंटरेस्ट शेष पाठों में भी इंटरेस्ट खो दिया था। दी रेस्ट वन शेष। SC हाफिज कंडक्टर। लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इन इज डिफिकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा मुश्किल है। हम एक दिन से दूसरे दिन हम दिन के अनुसार केवल रह रहे थे। नाउ डेज देयर आर सो मेनी टेस्ट्स, बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी। आजकल इतने टेस्ट होते हैं। बैक देन, और उस समय जब कभी हम टेस्ट देते थे तो हम केवल कॉपी यूज करना पड़ता था। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, और टीचर सोचा करते थे कि हमने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है। वी आर बेला राजा। देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसएबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाई टू यू? बेला राजा ने कहा तो यही बात है कि जो गिफ्टेडनेस थी और जो आपको ज्ञान की डिसेबिलिटी माने अयोग्यताएं, ज्ञान के प्रति जो अयोग्यताएं थी, गो हैंड इन हैंड, वो साथ साथ चल रही थी। डू यू थिंक दिस अप्लाई टू यू? और क्या आप सोचते हैं कि इसका आपके लिए कुछ प्रयोग हुआ? HC हाफिज कंडक्टर। वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। हाँ अच्छा, कुछ मेरी क्लास के ही विद्यार्थी इसे लेते हैं। और दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। और वे जो सदा फर्स्ट आया करते थे मेरे टाइम में या सेकंड आया करते थे, आज बड़ी साधारण नौकरी कर रहे हैं। यानी एट दैट टाइम दे हैड फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न, और टुडे दे आर डूइंग ओनली एन ऑर्डिनरी जॉब। वी आर बेला राजा। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। बेला राजा ने कहा कि कई बार भिन्न भिन्न जगह पर मैं ऐसी स्थिति से गुजरी हूँ जहाँ लोगों ने मुझे बताया है कि वो क्लास में टॉपर्स थे, टॉप आया करते थे, और आज वो साधारण नौकरी कर रहे हैं। SC हाफिज कंडक्टर। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। स्कूल में मैं सोचता हूँ
कि हमारा जीवन वहाँ पर चमकदार बनाया जा सकता है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वाट आई डिड ऑन माई ओन देन वाट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। मुझे जो वहाँ करके सिखाया गया, वाट आई डिड ऑन माई ओन, जो मेरे पास रहा या जो मैंने किया, और जो योग्यताएं, जो बातें मुझे पढ़ाई गई, यानी जो बातें उसे पढ़ाई गई, यदि उसने उसे करके सीखा तो आसानी से समझ में आ गई। वी आर बेला राजा, दैट इज बिकॉज दी पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। ये भी एक कारण है कि वहाँ पर व्यक्तित्व और कौशल की बात भी होती है, कौशल भी थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do। आप वहाँ पर व्यवहार सीखने योग्य थे। आप वहाँ पर आराम से प्रत्येक रूल रेगुलेशन को समझ सकते थे, ताकि कोई भी आपको ना रोक सके कार्य करने से जो आपको कार्य करने की आवश्यकता हुई। यानी आप वहाँ पर यदि अच्छा ही सीख रहे हैं, रूल रेगुलेशन सीख रहे हैं, अनुसार सीख रहे हैं, तो आपको कार्य करने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी आप अच्छा रिजल्ट देंगे। SC हाफिज कंडक्टर, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। हाफिज कंडक्टर ने बताया कि मैं ज़्यादातर दूसरे कार्यों में रुचि रखता था। उदाहरण के लिए जब क्लास में होता था और बारिश शुरू हो जाती थी बाहर, तो आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं उस बारिश के बारे में सोचा करता था कि इसका जो बहता हुआ पानी है उसे रोकने के लिए बांध कैसे बनाया जाए। डैम मीन्स बांध। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold। फिर मैं ये भी सोचा करता था कि उस बहते हुए पानी को बांध में रखा जाए और कितना पानी बांध रखने योग्य हो सकता है, इन बांध में कितना पानी आ सकता है। दैट वाज माई इंटरेस्ट फॉर दिस। उन दिनों मेरे इंटरेस्ट की बातें ये हुआ करती थी। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade। जब विद्यार्थी अपना बटन लड़ाई के दौरान या खेलने के दौरान खो देते थे तो मेरे पास आया करते थे और मैं दूसरा बटन चाक की सहायता से चाक को नुकीला बना के फिट कर देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग। स्कूल में अनुशासन बहुत आवश्यक था और कोई भी विद्यार्थी टूटे हुए बटन से स्कूल में नहीं रह सकता था। The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter। विद्यार्थी डिनर किया करते थे पूरी सफाई, पूरी साफ ड्रेस में। नीट माने साफ, यूनिफॉर्म ड्रेस। और इसके बाद ऐसा कोई मामला वो कार्य नहीं करते थे जिससे कि वहाँ पर गंदगी फैले। वी आर बेला राजा, coming to the present, how do you decide as to what kind of structure you want to give a client। अच्छा, प्रेजेंट में आजकल आप कैसे निश्चय करते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर माने संरचना, किस प्रकार की संरचना की आवश्यकता होती है कि या किस प्रकार की संरचना आप अपने मुवक्किल को या ग्राहक को देते हैं। हाफिज कंडक्टर, आई लुक एट द
client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. हाफिज कंडक्टर ने बताया कि मैं पहले अपने ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ, उसके बाद उसके कपड़े देखता हूँ, उसके बाद उसका जो बात करने का तरीका है उसे देखता हूँ, किस तरीके से बात कर रहा है, उसका उच्चारण कैसा है, और फिर देखता हूँ कि वह कैसे खाता, किस तरीके से खाता है। फिर मैं जान लेता हूँ उसका जो टेस्ट है, उसकी जो रुचि है किस प्रकार की है, वो क्या चीज़ चाहता है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल। और फिर मैं उन व्यक्तियों से समझ लेता हूँ, उनका संबंध बना लेता हूँ इस प्रकार, और इस प्रकार मैं आरामदायक तरीका अपना लेता हूँ। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, और मैं पेपर पर धीरे धीरे डिजाइन बना लेता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन दी ऑफिस, और फिर मैं अपने लोगों को वो पेपर दे देता हूँ ऑफिस में। बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप ये कार्य अपने स्वभाव से कर देते हैं। यस सी, हाफिज कंडक्टर, कॉल इट इंस्ट्रक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, इंस्ट्रिक्ट, call it arithmetic, whatever, now it comes to me like mathematics. मैं अर्थमेटिक यानी कि अंगणित यूज करता हूँ जहाँ कहीं आवश्यकता होती है, और अब मेरे समझ में ये मैथमेटिक्स की तरह मेरे समझ में आ रहा है। पुटिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड sociology together and making a sketch from all that is mathematics. डिजाइन बनाना, निर्माण का हिसाब लगाना, साइकोलॉजी माने मनोविज्ञान, और समाजशास्त्र, ये सभी साथ साथ एक डिजाइन बनाते हैं जो सभी मैथ से रिलेटेड है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived from own interpretation of mathematics, taking from a subject he hated to a subject he now loved dealing with. हम लगभग पूरे सर्किल में आते हैं जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर मैथमेटिक्स के अपने जो इंटरप्रिटेशन है उनको रखते हैं, और एक सब्जेक्ट को लेकर जब मुझे घृणा होती थी मैथ से, परंतु आज मुझे उससे प्यार हो रहा है और मेरे व्यवहार का सब्जेक्ट बन गया है। तो आप घर पर रीडिंग करेंगे और चैप्टर को समझेंगे। शेष नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।